हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक। ये लेक्चर 3rd होगा बेटा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर 2nd बनाया हुआ है जिसमें मैंने 1.1 एक्सरसाइज का पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को काफ़ी बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया था। अगर तुमने उसे नहीं कवर किया है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहले उसको जाकर के कवर कर लो, फिर आकर के क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक को सॉल्यूशन को देखो, समझो और आगे बनाओ। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी कि ये मैजिक स्क्वायर में रोज कॉलम एंड डायगोनल का जो एडिशन होगा, सम होगा, वो इक्वल होगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो अब तुम्हें चेक करना है कि इसमें ये वाला मैजिक स्क्वायर है या ये वाला मैजिक स्क्वायर है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये बेटा आपका रो कहलाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये रो कहलाएगा। रो कहने का मतलब कि फर्स्ट रो में 5 -1 -4, इस तरीके से -5 -2 -7 सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। एग्जैक्टली ये आपका कॉलम कहलाएगा बेटा, ये कॉलम कहलाएगा। यानी कॉलम फर्स्ट में 5 -5 0 है, -1 -2 3 है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। COLUMN, कॉलुमन नहीं पढ़ोगे बेटा, इसे कॉलम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि ये मेरा रो है। एग्जैक्टली आपको ये पता चल गया कि ये हमारा कॉलम है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे डायगोनल की बात की जा रही है कि डायगोनल किसे कहेंगे, तो डायगोनल के बारे में समझ लो। इसमें मैं तुम्हें समझा देता हूँ डायगोनल किसे कहेंगे। तो डायगोनल कहने का मतलब हो गया कि ये वाला 0 -3 और 6, ये एक डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो क्वेश्चन में मैजिक स्क्वायर बनाने का मतलब ये हुआ कि हर एक रो को ऐड करो तो जितना आएगा उतना ही इस कॉलम इस कॉलम को भी ऐड करने पे आएगा, उतना ही इस वाले डायगोनल और इस वाले डायगोनल को ही ऐड करने पे आएगा। तो ये मैजिक स्क्वायर कहलाएगा, और नहीं तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो एग्जैक्टली अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन मैजिक स्क्वायर है और कौन मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो चलो भाई हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम स्क्वायर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें पहला वाला जो स्क्वायर है बेटा, तो इस पहले वाले स्क्वायर में हम पहले सभी के सभी रोज को ऐड करते हैं। तो हम लिखते हैं एडिंग द नंबर्स इन ईच रो, एडिंग द नंबर्स इन ईच रो, इन ईच रो, हर एक रो के नंबर्स को ऐड करने पे हमें कितना आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान दे लोगे, देखो यहाँ पे ये वाला रो है 5 -1 -4 को ऐड करो, 5 में ऐड करो -1, फिर ऐड करो 5 में -1 -4 को आप ऐड करो। तो ऐड करने पे कितना आएगा बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 प्लस -1 आएगा और प्लस -4 आएगा। बाबू तुम्हें पता है कि सेम साइन को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 5, और जब सेम साइन को ऐड करोगे माइनस वाले को ऐड करोगे तो -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली बेटा 0 आएगा। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गया कि 0 आ रहा है। चलो भाई, तो ये आपको 0 आ गया, पहला रो को आपने ऐड किया। तो अब दूसरा रो ऐड करो, -5 -2 7, तो -5 -2 और इसमें ऐड करो 7 को। ठीक है, -5 -2 7, बेटा ये क्या होगा -5। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस -2 और ये होगा +7। ठीक है,
तो अब ये होंगे -5 -2 -7 और +7 एग्जैक्टली बेटा 0 आने को है। ठीक उसी तरीके से तीसरे रॉज को आप जब ऐड करना शुरू करोगे तो 0 + 3 और प्लस में -3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 और प्लस माइनस -3 एग्जैक्टली 0 आएगा। यानी कि हर एक रॉज को ऐड करने पे बेटा 0 0 0 आ रहा है। बहुत बढ़िया। कॉलम को भी ऐड करने पे 0 ही आना चाहिए मैजिक स्क्वायर होने के लिए। तो अब हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं कि एडिंग द नंबर्स इन ईच कॉलम, एडिंग द नंबर्स इन ईच कॉलम। ठीक है, ईच कॉलम। तो अब हम हर एक कॉलम के नंबर्स को ऐड करने चले हैं। तो हमारा ये वाला जो कॉलम्स है वो क्या है बेटा, तो 5 प्लस में -5 और क्या है 0 है। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 - 5 ये 0 आ जाएगा। दूसरे को आप ऐड करो तो -1 में ऐड करना पड़ेगा, -2 को ऐड करना पड़ेगा 3 से, तो प्लस माइनस माइनस यानी -1 और -2 और +3 बेटा कितना होगा -3 + 3 यानी कि 0 आएगा। एग्जैक्टली इसको भी ऐड करो, तो जब आप ऐड करोगे तो -4 7 -3 यानी कि +7 और प्लस में -3 करना है तुम्हें, तो ये हो जाएगा -4 और +7 और ये प्लस माइनस -3 एग्जैक्टली -7 और +7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाले को ऐड कर लोगे तो -7 ही आएगा, +7 यहाँ पे 0 आ गया। बहुत बढ़िया। जब हमने कॉलम्स को ऐड किया तब भी हर जगह 0 आ रहा है। अब एक बेटा बात रह गया डायगोनल का। जब डायगोनल वाले को भी ऐड करने पे अगर चीज़ 0 आ गया तो हमारी बात बन जाएगी, मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो चलो भाई डायगोनल पे हम लोग लिख लेते हैं ऑन एडिंग। हम लोग एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। इसमें अब हम लोग लिखते हैं ऑन एडिंग द नंबर्स इन डायगोनल, ठीक है। एडिंग द नंबर्स इन ईच डायगोनल, इन ईच डायगोनल, ठीक है। हाँ, हर एक डायगोनल में जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो चलो देखो बाबू। पहला वाला में क्या है, तो 5 - 2 - 3, 5 - 2 -3 बेटा ऐड करो तो क्या होगा 5 - 2 -3 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 - 5 एग्जैक्टली बेटा 0 आएगा। अच्छा, दूसरे वाले हम डायगोनल को ऐड कर लेते हैं अभी से। -4 - 2 0, -4, ठीक है, और -2 और 0 को जब आप ऐड करोगे तो माइनस और -4 -2, -4 -2 बेटा -6 आ गया। ओफ ओ सिट, गड़बड़ हो गया। सारा का सारा 0 के बराबर आ रहा था। ये सभी के सभी नंबर्स को ऐड करने पे हमारे 0 आ रहे थे, बट ये एक बीच में -6 आ गया, जो मेरे पूरे कहानी का सीन गड़बड़ कर के दे दिया। यानी कि हम यहाँ से अब ये कहेंगे कि अब तो ये मैजिक स्क्वायर बना ही नहीं। हमने कहा था सभी रॉज को ऐड करने पे जितना आया, सभी कॉलम्स को ऐड करने पे उतना ही आना चाहिए, बिल्कुल आया भी। फिर आपको रोज़ डायगोनल को भी ऐड करने पे उतना ही आना चाहिए, तो 0 आ भी रहा था। एक डायगोनल ने गड़बड़ कर दिया, -6 आ गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस स्क्वायर, यानी स्क्वायर 1 इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। तो चलो भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली, बिकॉज सम ऑफ वन डायगोनल, एक डायगोनल का सम, बिकॉज ऑफ सम ऑफ वन डायगोनल इज़ नॉट 0 नहीं हुआ। सो स्क्वायर 1 इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर।
इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -6 आ गया, 0 नहीं आया एक डायगोनल को ऐड करने पे। तो आपने बात समझ लिया कि ये पहला वाला जो स्क्वायर है वो बेटा मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। एग्जैक्टली हमने इसको कॉपी कर लिया। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को लो बेटा, मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ फिर से वही बात चेक करना शुरू कीजिए कि क्या ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो मैजिक स्क्वायर है। तो बेटा अब हम ले लेते हैं स्क्वायर 2। ठीक है, अब स्क्वायर 2 में हम लोग चेक करेंगे। तो चलो भाई चेक करते हैं। तो स्क्वायर 2 एक मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है, तो भाई आपको चेक करना पड़ेगा। तो एडिंग द नंबर्स इन रॉज, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ना, एडिंग द नंबर्स इन ईच रॉ इन ईच कॉलम, सेम टू सेम वैसे ही करना पड़ेगा। एडिंग द नंबर्स इन ईच रॉ, हर एक रॉ में इसमें कितने कितने नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके चेक करो बेटा। तो जब आप ऐड करोगे तो 1 को ऐड करो -4 और -6 है बेटा, ये तो कॉलम हो जाएगा। आप पहले रॉज चेक करो। तो 1 को ऐड करो -10 और 0 से, -10 प्लस 0, तो कितना आने को है बेटा? तो 1 और ये प्लस माइनस -10 आने को है। ये तो 0 छोड़ दो। तो जब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 आएगा। बड़ा वाला का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे -9 आ रहा है बेटा। ठीक है, अब दूसरे रॉज को आप ऐड करो। तो -4 में जोड़ना पड़ेगा, -3 में जोड़ना पड़ेगा बेटा -2 को। ठीक है, तो यहाँ पे -4 होगा, उसके बाद प्लस माइनस -3 होगा, प्लस माइनस -2 होगा। तो बेटा अब क्या करोगे? सारे के सारे निगेटिव है, सब एक ही कैटेगरी के थे, सब कुछ जोड़ दो। 4 3 7 2 9 हो जाएगा, सभी माइनस में है तो -9 हो जाएगा एग्जैक्टली। फिर उसी तरीके से आप इसको ऐड करो। तो -6 प्लस 4 और -7, बेटा आप इसको ऐड कर लो। तो जब आप इन सभी के सभी नंबर्स को ऐड करोगे, -7 को ऐड करना है बेटा, यहाँ पे -7 को ऐड करना है। तीनों के तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया। तो देखो यहाँ पे तो -6 रहेगा ही, अब +4 होगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस -7 होगा। तो एग्जैक्टली 7 6 13 आ गया, यानी कि 4 और -13। तो -13 बेटा कितना आता है? तो -9 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है। घटाओगे अब बड़ा वाला का साइन लगाओगे, तो हर जगह -9 आ रहा है रॉज को ऐड करने पे। ठीक उसी तरीके से अब रॉज के बाद हम लोग कॉलम को ले लेते हैं। तो एडिंग द नंबर्स इन ईच कॉलम, ठीक है, हर एक कॉलम के नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है। तो अब कॉलम है 1, ये देखो ये कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम। तो 1 -4 -6 को ऐड करो, 1 -4, ठीक है, और -6 को बेटा आप ऐड करोगे तो कितना आने को है? तो ये हो जाएगा 1 -4 -6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -6। अब आप क्या करोगे? 1 की जगह 1 लिखोगे। ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, क्योंकि माइनस माइनस वाले हैं बेटा, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों में है तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। तो बेटा अब ये अलग अलग बिरादरी से हो गए, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये एक साथ नहीं रहना चाहिए, घटेंगे। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा बेटा। बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लगेगा। तो हमने ये फर्स्ट कॉलम को कर लिया। सेकेंड कॉलम -10 -3 -4, -10 -3 -4, इस तरीके से बेटा हमें जोड़ना है।
तो अब क्या लिखेंगे, -10 प्लस माइनस -3 और -4 एग्जैक्टली। तो बेटा कितना आएगा, ये आप सॉल्व कर लो। देखो ना, -10 -3 +4 है बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये -4 नहीं होकर के ये बाबू +4 है। अगर +4 नहीं करते हो तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो चलो भाई, तो -10 -13 और यहाँ पे +4 है, -3 सॉरी, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा -13 और प्लस में 4। तो बेटा फाइनली कितना आने को है, तो -9। यहाँ से भी आपको -9 ही आया, तो सेकंड कॉलम आपने एग्जैक्टली कर लिया सॉल्व। अब थर्ड कॉलम 0 -2 -7 कर लो, एक पेज ले लेते हैं। 0 -2 और -7 को बेटा ऐड करो तो कितना हो जाएगा, -2 और -7। देखो यहाँ प्लस माइनस -2 और -7 कितना हो जाएगा, -9 एग्जैक्टली। इसे भी करने पे -9 ही आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि हर जगह कॉलम को किया तो -9 आया, हर जगह रोज़ को ऐड किया तो -9 आया। अब बात डायगोनल पे फंस जाती है, तो डायगोनल को हम लोग फिर लिख लेते हैं एडिंग द नंबर्स इन ईच डायगोनल्स। ठीक है, चलो भाई उसको भी चेक कर लेते हैं। एडिंग द नंबर इन ईच डायगोनल्स, एडिंग द नंबर्स इन ईच डायगोनल्स, इन ईच डायगोनल्स, हर एक डायगोनल्स के नंबर्स को हम लोग ऐड कर करके चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये कर लेते हैं 1 -3 और -7, ये वाला 1 -3 -7, तो 1 -3 और -7, तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 -3 -7, तो 1 -10 हो जाएगा, यानी -9 आएगा। एक डायगोनल में तो बात बन गई। ठीक है, अब इसको लेकर के चलते हैं। -6 -3 0, -6 -3 0, -6 -3 और 0 को ऐड करना है, तो -6 और -3 बेटा कितना आएगा, -9 एग्जैक्टली बात बन गई। डायगोनल को भी जोड़ रहे हैं तो -9 आ रहा है, कॉलम्स को भी सभी जोड़ रहे हैं तो -9 आ रहा है, ठीक रोज़ को भी हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो -9 आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी रोज़, सभी कॉलम और सभी डायगोनल्स को सम करने पे इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे स्क्वायर सेकेंड इज़ अ मैजिक स्क्वायर, इज़ अ मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर है। बिकॉज, क्यों भाई हम इसको क्यों बोलेंगे मैजिक स्क्वायर, तो बिकॉज सम ऑफ ईच रोज, सभी रोज को, सभी कॉलम्स को, COLUMN, सभी कॉलम्स को, एंड डायगोनल्स इक्वल टू -9। बेटा -9 के बराबर है, इसीलिए हमारा मैजिक स्क्वायर होगा। तो हम लोग फाइनली देख लिए, स्क्वायर 1 को देखा जो हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं था, बट स्क्वायर 2 को देखा हम लोगों ने जो मेरा मैजिक स्क्वायर था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर हो गया, तो अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझो, वेरीफाई करना है A माइनस B जो है वो A + B आएगा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। ये सभी के सभी के लिए हमें उन चीज़ों को वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, हमें वेरीफाई तो करना है बेटा A माइनस B इज इक्वल्स टू आएगा A, देखो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, अब B के जगह B, ये मुझे वेरीफाई करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको हर एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल्स टू 21 लोगे और B इज इक्वल्स टू क्या लोगे, 18 लोगे।
अब इसको लेने के बाद आपको ये चीज़ वेरीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, फटाफट LHS ले लोगे। LHS में क्या है बाबू, तो a माइनस माइनस बी। तो अब आप इसको सॉल्व करो। a के जगह रखोगे 21, माइनस के जगह माइनस, ब्रैकेट के जगह ब्रैकेट, माइनस के जगह फिर से माइनस रखोगे, b के जगह बेटा कितना रखोगे, 18 रखोगे। सॉल्व कर लो, समझदार हो, सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही है। तो 21 है बेटा, तो 21 के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 के जगह 18 रखेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्व करने पे ये 39 आएगा। ठीक है, क्योंकि 819 और 1213 होता है, तो ये 39 आ गया। अच्छा, जब ये 39 आया तो फिर आप RHS को अगेन सॉल्व कर लो। तो जब आप RHS को सॉल्व करोगे तो RHS कितना है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी। तो RHS में a की जगह 21 रखोगे, आप प्लस में b की जगह कितना रखोगे, 18 रखोगे। तो आप इसको ऐड करो, तो ये भी बेटा आपको 39 आने को है, यानी कि 39 हो दोनों जगह आ रहा है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया बेटा। तो जब LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया तो आप लिख दोगे वेरीफाइड। ये तो एग्जैक्टली वेरीफाइड हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। तो आप समझ गए कैसे बनाना है एग्जैक्टली। आप एक बार LHS को सॉल्व करेंगे, दूसरी बार RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों अगर बराबर है तो वो वेरीफाइड हो जाएगा और बराबर आएगा भी। चलो 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। सेकंड नंबर को भी अब ये बोला a इज इक्वल्स टू 118, a इज इक्वल्स टू 118 और b इज इक्वल्स टू आपको 125 लेना है। तो आप पहले क्या करो, LHS लेकर के सॉल्व करो। तो जब आप LHS लोगे तो a माइनस माइनस बी हो जाएगा, यानी a की जगह 118 रखो, माइनस माइनस b की जगह 125 रखो बेटा। आप इसको सॉल्व करो तो 118 प्लस 125 आने को है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 243, क्योंकि 5 8 13 और 2 1 3 1 4 1 1 2 243। बेटा आप RHS को लेकर के सॉल्व करो। तो जब आप RHS लोगे तो a प्लस बी बोल रहा है लेने के लिए, तो आप क्या करो, डायरेक्टली a की जगह 118 रखो और प्लस b की जगह क्या रखोगे, 125 रखोगे। फिर एग्जैक्टली वही ऐड करने पे आपको कितना आ रहा है, 243 आ रहा है। तो यहाँ देखो LHS RHS बराबर हो गया, तो आप लिखोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS बेटा और लिख दोगे वेरीफाइड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक उसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो मैं इन सारे क्वेश्चन को हटा देता हूँ, फिर हम आपको चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि e इज इक्वल्स टू 75 लेना है बेटा। ठीक है, और b इज इक्वल्स टू आपको 84 लेना है। चलो भाई हम LHS ले लेते हैं। LHS आपका है a माइनस माइनस बी, तो आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो a की जगह आप लिखोगे 75, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट माइनस की जगह b की जगह क्या लिखोगे, 84 लिखोगे। यानी कि 75 आप प्लस में 84, प्लस में क्यों बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 159 आ जाएगा। एग्जैक्टली आप LHS ले लिए हो, तो अब RHS को भी लेकर के सॉल्व करो। RHS कितना है भाई, तो a प्लस बी है। तो अब आप a प्लस बी कर लिए। अब a प्लस बी में आप दोनों को ऐड कर लो, 75 84 को लो बेटा, 84 को ऐड कर लिए, यानी कि 159 ही आएगा। यानी LHS जो है वो आपका RHS के बराबर हो गया। तो अब आप इसको कहोगे कि ये वेरीफाइड है ना, एग्जैक्टली। चलो मैं इसको भी अब हटा देता हूँ। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए हो, बहुत आसान है बेटा। इन सब सारे क्वेश्चंस को तो आपके लिए करना एकदम से छोटी काम है। ठीक है, आप तो कर ही लोगे। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। तो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है a इज इक्वल्स टू 28 है। a कितना है बेटा, 28 है
और b कितना है यहाँ पे, तो b 11 है। तो पहले आप LHS ले लो। LHS क्या लोगे, तो a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a की जगह आप रखते हो 28 माइनस माइनस प्लस, b की जगह आप रखते हो 11। फिर आप इसको ऐड करते हो तो आपको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 819 आएगा बेटा। कितना आएगा, 819 आ जाएगा, और 2 और 1 3 आएगा बेटा, यानी कि 39 आने को है। तो अब आप क्या करो कि RHS को भी सॉल्व कर लो। जब आप RHS को सॉल्व करोगे तो a प्लस बी करना पड़ेगा। तो अब आपका a की जगह पे कितना हो गया 28, b की जगह पे 11, तो 28 अब प्लस 11 कर लो बेटा, वही आने को है 39। यानी कि LHS आपका इक्वल हो गया, और किसके इक्वल हो गया, तो RHS के इक्वल हो गया, यानी कि वेरीफाइड हो गया आपका। एग्जैक्टली आपने बहुत बेहतरीन ढंग से 8 नंबर क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ठीक है, इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि आप इस स्टेटमेंट को सही बनाने के लिए ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू का साइन लिखें। आपको तो पता है बेटा, इस वाले साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है। ये हो गया बेटा स्मॉलर देन, ठीक है। इस साइन को हम लोग बोलते हैं कि ये पहले वाला छोटा होगा दूसरे वाले से, इसमें पहले वाला बड़ा होगा दूसरे वाले से। अच्छा, एक होता है इक्वल टू, इसको हम लोग इक्वल टू कहते हैं। एग्जैक्टली यानी कि बाद वाला जो है वो पहले वाले के बराबर होगा। तो ये बात तो तुम्हें पहले से पता है साइन के बारे में। तो चलो हम इस साइन को हटा देते हैं और हम लोग मुद्दे पे आते हैं जो हमसे क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब इसको सॉल्व करने पे जो आ रहा है और इसको सॉल्व करने पे दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है। तो ये बेटा देखो यहाँ पे क्या है, ए नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए नंबर में है -8 में ऐड करना है -4, तो बेटा क्या हो जाएगा -8 आप प्लस -4, सेम साइन है तो आप ऐड करोगे तो -12 आने को है। इधर क्या है, तो इधर है -8 आप माइनस में -4, तो यहाँ पे होगा -8 प्लस -4, ठीक है, सॉरी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस थोड़ी ना, ये माइनस है तो माइनस बेटा प्लस है, तो -8 और 4 यानी डिफरेंट साइन है तो आप घटा लोगे तो 4 आएगा बड़ा वाला का साइन। तो ये तो कभी बराबर नहीं हो सकता, तो पहले वाला में बराबर नहीं है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो निगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, तो ये छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ पे साइन दे देते हैं कि ये बेटा छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको यहाँ पे साइन फिल करना पड़ेगा, ये वाली साइन हो जाएगी। एग्जैक्टली आपने ए समझ लिया। ए समझने के बाद बी समझो, -3 + 7 -19, -3 + 7, ठीक है, +7 और माइनस में 19, आप इसको सॉल्व करो तो 19 और 3 कितना हो जाएगा -22 और +7। तो अब देखो आप यहाँ पे -19 और 3 को ऐड कर लिए थे, माइनस का साइन लगाए +7। अब आप इसको डिफरेंस निकालोगे क्योंकि अलग अलग साइन है तो घटाना पड़ेगा। तो 22 में से 7 को आपको घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा बेटा 15 आएगा, ठीक है। अब वो भी माइनस में क्योंकि बड़ा वाला साइन है। चलो हम भाई सेकंड वाले को देख लेते हैं। 15 -8 प्लस -9 होगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे देख लो 15 - 8 प्लस -9 होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा तो समझ लो। इन चीज़ों को अभी नहीं देते, इन चीज़ों को बिना दिए हुए हम लोग काम करते हैं। 15 - 8 - 9, तो यहाँ पे आप लिखोगे 15 और 9 और 8 को आप जोड़ोगे तो बेटा 17 होगा, और ये दोनों निगेटिव है तो माइनस में ही देंगे। अब देखो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे -2 आएगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा, तो जो जितना छोटा वो उतना ही ज़्यादा निगेटिव में बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी इस स्मॉलर हो जाएगा, ये वाली स्मॉलर हो जाएगी इससे, ठीक है। अब सी नंबर में तो इसको हम साइन दे लेते हैं यहाँ पे कि बेटा इसमें भी ऐसा ही होगा।
सी नंबर को सॉल्व करो तो सी सॉल्व करोगे तो 23 माइनस में 41 और प्लस में 11 करोगे। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव वाले को जोड़ दोगे तो 1 में 3 जोड़ोगे 4, फिर 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, माइनस में 41 हो गया बेटा। अब आप इसको घटा लोगे तो यहाँ से 7 और 1 8 माइनस 8 आएगा, ठीक है, सॉरी 8 आएगा या फिर 7 आएगा। अगर आप इसको घटाओगे तो 7 आएगा ना बेटा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप इधर वाला भी ले लो, 23 माइनस 41 माइनस 11, 23 माइनस 41 माइनस में 11 बेटा। इस दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 1 1 2 और 1 4 5 हो जाएगा, माइनस 52 हो जाएगा। अब 23 और 52 में घटा लो तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बचिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, ग्रेटर है तो ये वाली साइन लगेगा। अब इस दोनों में कौन बड़ा, तो ये छोटा है तो छोटा वाला ही तो बड़ा होता है निगेटिव में, तो फिर आप यहाँ पे बेटा साइन ऐसे कर करके लगाओगे, ठीक है। अब चलो आगे 2 और बॉक्स बच गए, हम इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, तो इसको इरेज कर रहे हैं तो इसको हटाते हैं। अब इसको जब हम हटाएंगे तो हटा करके आगे की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान दे लो, इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद आगे जो बचे हुए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर के बाद 4 नंबर में यानी कि डी है यहाँ पे, तो डी नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। डी में क्या कह रहे हैं, डी में कह रहा है कि 39 और प्लस माइनस -24 और यहाँ पे -15 कर लो, यहाँ पे -15 कर लो बेटा। अब चलो आप 39 की जगह 39 और इस दोनों को ऐड करो, 5 4 9 होगा और 2 1 3 हो जाएगा बेटा, माइनस है तो माइनस रहेगा, लो बेटा 0 आ गया। अब इधर हम लोग चलते हैं, तो इधर चलते हैं तो 36 अब प्लस माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस है तो यहाँ पे 52 हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। अब देखो बाबू, ये 36 है और ये 36 है, तो आप इसको ऐड करोगे 36 और 36 को, तो आपको कितना हो जाएगा 72, माइनस 52 करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जब आप 72 में से 52 घटाएंगे तो ये 0 आएगा और ये बेटा 20 आएगा। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो इसमें कौन बड़ा है बेटा, तो 20 ऑब्वियस सी बात बड़ा है, तो यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। ABCD ई में आप देख लो, ई में क्या बोल रहा है, -231 प्लस 79 और प्लस में 51 बेटा सॉल्व करो तो -231 रहने दो, प्लस वाले एक बिरादरी के लोग हैं, इसको ऐड कर दो, 9 में 1 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ोगे 12 आ जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, ये प्लस में होगा। अब क्या करो, ये अलग अलग हैं तो डिफरेंट है तो आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 231 में से 130 को घटा रहे हो तो बेटा 101 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप 130 में से 100 जोड़ोगे तो 230 आएगा, एक और जोड़ दोगे तो 231, लेकिन ये निगेटिव साइन होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो निगेटिव है। अच्छा भाई इधर वाला तुम ले लो, तो -399, ठीक है, आप प्लस 159 और प्लस में 81, ठीक है। अब क्या करो, इस दोनों को ऐड कर लो, -399 रहने दो, इन दोनों को आप ऐड करो, 9 1 10 हो जाएगा, 5 8 5 13 और 1 14 और 1 1 2 बेटा, ये हो जाएगा प्लस में। अब आप क्या करो कि इसको घटा लो, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना, तो डिफरेंट साइन है तो 9 में से 0 जाएगा तो बेटा 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये निगेटिव का साइन लगेगा क्योंकि बड़ा वाला है। अब इस दोनों में से कौन बड़ा, तो ये छोटा है तो ऑब्वियस ये बात है यही बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो ये 9 नंबर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। 9 नंबर के बाद एक आखिरी क्वेश्चन है जो है 10 नंबर, और इस 10 नंबर को आपको समझना है। 10 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा।
अब 10 नंबर में 3 क्वेश्चन है। एक वाटर टैंक है हैज स्टेप इनसाइड्स इन, यानी कि वाटर टैंक है, ऊपर अभी बंदर बैठा हुआ है, ये कूद कर के पानी में जाएगा। ए मंकी सिटिंग ऑन दी टॉप मोस्ट स्टेप, ये सबसे ऊपर वाले स्टेप पे बैठा हुआ है और ये क्या करेगा, छलांग लगाएगा और छलांग लगा करके वाटर में जाएगा। द फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल इज़ एट 9th स्टेप, और जो वाटर आएगा वो बेटा कितने सारे स्टेप पे आएगा, तो 9th स्टेप, 9 सीढ़ी जाने पे वो वाटर में चला जाएगा। उसके लिए आपको 9th सीढ़ी कवर कराना पड़ेगा इस बंदर का, ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन है, तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उसमें बोला ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, वो पहले 3 स्टेप डाउन होता है, चलो बढ़िया है। उसके बाद क्या करता है, एंड जंप बैक 2 स्टेप, और फिर वो क्या करता है 2 स्टेप जंप बैक कर देता है, पीछे चला जाता है। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो फाइनली देखो 3 आया, 2 वापस हो गया, तो ओवरऑल 1 ही पे आया। फिर 3 आएगा, फिर 2 वापस चला जाएगा, तो फिर 1 और आगे बढ़ेगा। तो टोटल कितने जंप लगाएंगे कि वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 9th स्टेप, 9 सीढ़ियाँ तक पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए चलो भाई हम लोग बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, हम छोटी छोटी कुछ चीज़ों को डिटेल में लिख लेते हैं। एक चीज़ आप बेटा ये ध्यान रखना कि जो डाउन की तरफ जाएगा ना, नीचे की तरफ जाएगा, आगे बढ़ रहा है, तो उसे तुम पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करोगे, पॉजिटिव नंबर से बेटा रिप्रेजेंट करना। और अगर बैक होगा, अप की तरफ जाएगा, तो तुम उसे निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे। इतना तो समझ में आ रहा है। चलो अब तुम्हें ये पता है कि सबसे पहले मंकी कहाँ पे बैठा हुआ है, तो इनिशियली मंकी इज सिटिंग, मंकी इज सिटिंग ऑन फर्स्ट स्टेप, मंकी जो है वो बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है भाई, तो पहला स्टेप पे बैठा हुआ है। अब देखो वो क्या कर रहा है, पहला जंप लगाएगा बेटा। फर्स्ट जंप जैसे ही लगाया, तो पहला जंप में वो क्या करेगा, 1 स्टेप आगे बढ़ेगा, बेटा पहला स्टेप पे है तो वो 3 स्टेप आगे बढ़ेगा। तो प्लस से हम करेंगे क्योंकि डाउन की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 4th स्टेप पे पहुंच जाएगा। बोलो 4 सीढ़ी तय कर लेगा बेटा, पहला सीढ़ी पे है, 3 स्टेप आगे बढ़ गया, प्लस करेंगे तो 4 स्टेप पे पहुंच जाएगा। बोलो अच्छा, अब वो बैक होगा 2 स्टेप, यानी कि सेकंड जंप में क्या करेगा वो बेटा, सेकंड जंप जब वो लगाएगा तो सेकंड जंप में क्या करेगा कि अभी तो 4th स्टेप पे है, 4th स्टेप में है, इसमें ऐड कर दो, 2 स्टेप बैक जाएगा, तो बैक जाने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो निगेटिव में 2 स्टेप लेना है बेटा। तो जब 2 स्टेप लोगे तो 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो बेटा 2 स्टेप ही बचेगा, ठीक है। तो अब ये 2 स्टेप्स पे पहुंच गया। अच्छा चलो बेटा, अब थर्ड जंप लगाएगा, तो थर्ड जंप लगाएगा तो अभी वो 2 स्टेप पे है, 2 स्टेप पे है, तो 3 जंप आगे की तरफ लगाएगा। तो जब 3 जंप आगे की तरफ लगाएगा यानी डाउन की तरफ लगाएगा, तो वो 5 स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब क्या करेगा, 2 स्टेप बैक हो जाएगा। जब 4th जंप लगाएगा तो 2 स्टेप बैक हो जाएगा। तो बेटा 2 स्टेप बैक होने का मतलब कि 5 स्टेप पे है, और 2 स्टेप बैक मतलब कि -2 करना पड़ेगा बेटा, इतना करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो 3 स्टेप आगे बढ़ता है और 2 स्टेप पीछे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 - 2 करना पड़ेगा। अब जो फाइनली है वो कितने स्टेप्स पे बेटे चले आएंगे, वो आपको 3 स्टेप्स पे चले आएंगे एग्जैक्टली। अब वो क्या करेगा, 5th जंप लगाएगा, तो 5th जंप लगाएगा तो अभी 5वें जंप में तो वो 3 स्टेप पे है, तो अब 2 बैक हुआ था तो 2 फिर डाउन चलेगा, तो आगे की तरफ जा रहा है तो बेटा 3 लगा देंगे हम, 3 डाउन चलेगा। तो अब यहाँ पे टोटल वो कितने स्टेप्स पे पहुँच गया, 6 स्टेप्स पे पहुँच गया। फाइनली उसको वाटर लेवल तक पहुँचने के लिए 9 स्टेप तक पहुँचना है, अभी वो 6 स्टेप तक ही पहुँचा है। 3 आगे बढ़ा तो 2 पीछे बढ़ेगा वो,
सिक्स्थ स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा कि अब अभी तो सिक्स्थ जंप में अभी वो 6 स्टेप्स में है ना, 6 स्टेप्स में, तो 3 आगे बढ़ा था, तो अब वो क्या करेगा 2 पीछे बढ़ जाएगा, तो -2 को ऐड कर लो बेटा, तो यानी 6 में से 2 जाएगा, तो अब 4th स्टेप पे चला आया, चौथी सीढ़ी पे। अब वो क्या करेगा कि 7th जंप लगाएगा, तो 7th जंप लगाने के लिए 4 स्टेप में है, अब वो 3 आगे बढ़ेगा, तो 7 स्टेप्स में चला जाएगा बेटा। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली आप इस बात को समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अब वो 7th जंप में क्या करेगा, यहाँ पे 4 3 7 स्टेप्स पे पहुँच जाएगा। अब वो क्या करेगा कि 8th जंप लगाएगा, तो जब 8th जंप लगाएगा तो 7 स्टेप पे तो है ही, 3 आगे बढ़ाता तो पीछे से 2 बढ़ेगा, तो बेटा अब 7 में से 2 जाता है तो वो 5 स्टेप बचता है, तो यानी 5th स्टेप पे वो पहुंच जाएगा। बोलो एग्जैक्टली। अब 8th जंप के बाद अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं 9th जंप पे, ठीक है। अब वो जब 9th जंप लगाएगा तो 9th जंप में वो कहाँ पहुंच करके जाएगा, तो देखो बेटा अभी तो वो 5 स्टेप पे है, 2 पीछे हुआ है तो 3 आगे बढ़ेगा, यानी कि 5 स्टेप में 3 आगे बढ़ेगा, तो बेटा 8 स्टेप्स में पहुंच जाएगा वो, यानी 8वीं सीढ़ी पे वो पहुंच जाएगा। अब चलो बेटा 10th जंप लगाएगा, 10वीं बार जंप लगाएगा, 3 आगे बढ़ा था तो अब पीछे बढ़ेगा, कितना स्टेप पीछे बढ़ेगा, तो 2 स्टेप, 8वीं पे था 2 स्टेप पीछे बढ़ेगा, यानी 8 में से 2 जाएगा तो 6 स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है। 10th के बाद 11th जंप में उसने क्या किया कि 2 पीछे नहीं अब 3 आगे बढ़ेगा, यानी कि 6 स्टेप पे है, जैसे ही 3 आगे बढ़ेगा, यस 9th स्टेप्स 9वीं सीढ़ी पे चला गया। इसका मतलब क्या पहुंच गया कि 9th स्टेप्स पे ही तो बेटा वाटर लेवल है, यहीं पे तो वाटर था और यहीं पे उसे पहुंचना भी था, यानी उसके लिए टोटल उसे कितने जंप लगाने पड़े बेटा, तो 11 जंप लगाने पड़े। तो फाइनली हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि मंकी टुक 11 जंप्स, मंकी टुक 11 जंप्स, मंकी ने 11 जंप्स लगाई टू रीच द वाटर लेवल, टू रीच द वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी में का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी लिया, पानी पीने के बाद क्या किया, ही वांट्स टू गो बैक, फिर से पीछे जाना चाहा। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप, वो अब 4 स्टेप ऊपर जाता था और देन जंप बैक 2 स्टेप नीचे, और 2 स्टेप नीचे कूदता था, ठीक है, हर एक मूव में। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द बैक टॉप स्टेप, तो कितने स्टेप्स में वो ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। तो एक बात याद रखना कि अगरचे डाउन के तरफ आएगा तो आपको उसमें जो है ना पॉजिटिव कंसीडर करना, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसी तरीके से अप की तरफ जाएगा तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, तो निगेटिव कंसीडर करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब बताओ, इनिशियली मंकी सिटिंग ऑन, अभी जो मंकी बैठा हुआ है वो बेटा कहाँ पे बैठा हुआ है, कितने स्टेप्स पे है, तो 9 स्टेप्स पे है इनिशियली, क्योंकि वाटर लेवल पे है। इनिशियली मंकी इज सिटिंग ऑन 9th स्टेप, ऑन 9th स्टेप्स, बोले तो एट वाटर लेवल, है ना, वो वाटर लेवल पे बैठा हुआ है। अब देख बेटा वो फर्स्ट स्टेप लगाएगा, यानी फर्स्ट जंप लगाएगा। जब वो फर्स्ट जंप लगाया तो फर्स्ट जंप में उसने क्या किया बेटा, 9th स्टेप पे था, 4 स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ा, तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे -4 स्टेप को कर दो, तो ये कितना 9 में से 4 जाएगा, तो अब वो 5 स्टेप्स पे चला आया, फाइनली 1 स्टेप पे जाना है, यानी सेकेंड जंप लगाएगा तो अभी तो 5 स्टेप पे है,
अब देखो 4 ऊपर बढ़ता है तो नीचे 2 बढ़ता है, तो अब क्या करो बेटा 2 ऐड कर दो, यानी कि अब वो 7th स्टेप्स पे पहुंच गया बेटा, ठीक है, 7वें सीढ़ी पे। अब थर्ड जंप लगाएगा तो 7वें पे है, अब 4 और ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपको -4 कर लेना, नहीं 4 2 हो रहा है, तो 7 में से 4 गया तो बेटा 3 स्टेप्स निकल कर के आ जाएंगे। अब क्या है ना कि 4th जंप आपको लगाना है, तो आप कहाँ पे हो, 3 स्टेप पे हो। जब 4 ऊपर गया हो तो 2 नीचे आओगे, तो 2 ऐड कर दो, तो लो भाई 5 स्टेप पे अब तुम पहुँच गया। फाइनली तुम्हें जाना कहाँ पे है, तो फर्स्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है ना। आपको कहाँ पे जाना है, तो फर्स्ट स्टेप पे जाना है। तो चलो भाई 4th के बाद हम 5th पे करते हैं। तो 5th जंप में क्या करेगा वो, कि अभी तो 5 स्टेप में है, 4 बैक जाएगा, तो 4 बैक जाएगा तो बैक यानी ऊपर जाएगा, तो माइनस लेना पड़ेगा, तो -4 करोगे बेटा तो 5 में से 4 जाएगा 1 स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप पे वो पहुंच गया। यानी यहीं पे तो इसको पहुंचना था। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए मंकी को कितने जंप लगाने पड़े बेटा, तो 5 जंप लगाने पड़े। तो मंकी टूक 5 जंप, मंकी टूक 5 जंप्स टू रीच बैक द टॉप, टू रीच बैक द टॉप। वो टॉप पे पहुंचने के लिए कितना जंप्स लगाया बेटा, तो वो 5 जंप्स लगाया है। एग्जैक्टली समझ में आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है, तुम्हें बस समझने की देरी है। अगर तुम समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया है, तो आप बिल्कुल समझ गए होगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको गौर से केवल समझ लेना, थोड़ी देर में चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। इसमें बोल रहा है कि आपको एक वाटर टैंक है, वो तो समझ ही आ रहा है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर्स, नीचे की तरफ जो होगा डाउन स्टेप को हम निगेटिव कहेंगे। तो लिखते चलते हैं कि डाउन स्टेप को हम लोग निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है। आगे कह रहा है एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अप स्टेप को आप किस तरीके से कंसीडर करेंगे, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सोचना है हमें। अब देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो किया है इसको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 को जो कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, -3 + 2 ऐसे करते करते -8 के बराबर आता हो। अच्छा 4 - 2 करते करते 8 के बराबर आता हो। एक नंबर में द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स। तो बी में 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, अगरचे ए में -8 रिप्रेजेंट गोइंग द डाउन, माइनस का मतलब कि वो डाउन, माइनस का मतलब क्या करता है कि डाउन करता है। तो यहाँ पे +8 बी नंबर में बोल रहा है कि यहाँ पे व्हाट विल बी द सम 8 इन बी, बी में 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउन की तरफ 8 स्टेप गया है, तो ये प्लस रिप्रेजेंट करेगा अप की तरफ 8 स्टेप गया है। एग्जैक्टली जब माइनस डाउन की तरफ रिप्रेजेंट करेगा तो प्लस वाला ऑब्वियस सी बात है ये कि अप की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो भाई हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को लिख लेते हैं, लिख करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लिखोगे मंकी मूव्स इन पार्ट 1, मंकी मूव्स इन पार्ट 1, मूव्स इन पार्ट 1। बेटा यहाँ पे देखो ये जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 उसमें कैसे मूव्स किया है मंकी, तो वो इस तरीके से मूव किया है, ठीक है। -3 + 2,
ठीक है, डैश 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 डैश, ये माइनस था बाबू, ये माइनस था, डैश 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 डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू -8। फर्स्ट पार्ट में यही हुआ है कि इस तरीके से करता हुआ गया है। तो अब आपको करना क्या है ना कि पहले वाले पार्ट में कितने स्टेप उसने चला है, तो पहले वाले पार्ट में देखो 8 स्टेप इधर हो गया और 11 स्टेप, टोटल 11 स्टेप उसने चला है। तो चलो हम इसमें 11 स्टेप चलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, -3 + 2, फिर से -3 + 2, -3 + 2, ठीक है। आपको 11 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ठीक है, ऐड करना है। 11 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ज़्यादा ही हो गया आपको बाबू। फिर से कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यानी कि -3 तक आ रहा है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वाला 1 2 3 4 5 6 यानी कि -18 हो जाएगा। प्लस वाला को आप ऐड कर लोगे तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 आ रहा है, यानी कि आपको फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा, -8 आ गया। बेटा आया ना -8। अब यहाँ पे ये जो -8 है जो RHS के बराबर आ गया, बिल्कुल RHS के बराबर आ गया। देखो ना यहाँ पे -8 RHS के बराबर आ गया। पार्ट वन में 11 टाइम्स वो रिपीट हो रहा था तो -8 आ गया। तो अब यहाँ मूव्स इन पार्ट 1 रिप्रेजेंट, आपको एक चीज़ पता है कि मूव्स इन पार्ट 1 रिप्रेजेंट मंकी गोइंग डाउन, monkey is going down, monkey is going down 8 steps। बेटा यहीं पे यहाँ पे यही समझोगे ना, बिकॉज निगेटिव डाउन शोज द डाउन, क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे डाउन दिखाएगा। तो यहाँ पे -8 का मतलब तुम यही समझे। अब चलो बेटा आपको अगेन ले चलते हैं, पार्ट 2 में ले चलते हैं। अब क्या है, मंकी मूव्स इन पार्ट 2, मंकी मूव्स इन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन के हिसाब से किस तरीके से कह रहा है कि 4 - 2, 4 स्टेप ऊपर गया, 2 स्टेप नीचे आया, ठीक है। तो उस तरीके से करता हुआ इस तरीके से 8 तक पहुंचा दिया वो, ठीक है। आप देख लो ना यहाँ पे ऐसे भी दिया हुआ है, +4 - 2 +4 - 2 करता हुआ हम 8 स्टेप तक चलेंगे। तो बेटा चलो अब यहाँ पे आप देखो कि पार्ट 2 में कितने जंप लगाया उसने, 1 2 3 4 5 जंप लगाया है। तो एग्जैक्टली आप 5 बार ही लिखोगे, 4 - 2 +4 - 2 +4। बेटा सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, 4 4 8 4 12 आएगा और 2 2 4 -4 जाएगा तो एग्जैक्टली 8 आएगा। यस, यहाँ पे RHS के बराबर आ जा रहा है, जो RHS आपको 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखो 8 मतलब 8 स्टेप्स जाएगा। पॉजिटिव कहने का मतलब यहाँ पे अब आपका अप हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ वो 8 स्टेप जाएगा। तो मंकी मूव्स या फिर मूव्स इन पार्ट 2, मूव्स इन पार्ट 2 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स मंकी इज गोइंग अप, monkey is going up 8 steps, ये 8 स्टेप्स गया है, 8 स्टेप्स because positive integers, because of positive integers। बेटा तुम्हें समझ में आ गया, कहने का मतलब है
कि यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से वो क्या हो रहा है कि डाउन की तरफ 8 स्टेप जा रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं RHS 8 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 8 आ रहा है, तो प्लस कहने का मतलब हो गया कि वो अप की तरफ गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस देख लो ना, क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि अप स्टेप की तरफ गया है। अब वो भी कितने स्टेप मूव किया है बेटा, तो 8 स्टेप मूव किया है। तो आज की क्लास यहीं तक। इस क्लास में हमने पूरे के पूरे एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप क्या करोगे कि इन पूरे एक्सरसाइज को बहुत बेहतरीन ढंग से बना लोगे, और बनाने के बाद में फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट पे काम करेंगे। बेटा तुम लोग मेहनत से मन लगा करके पढ़ाई करो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी आप नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके बार बार रिवीजन करो, फिर एक दिन तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे पोजीशंस होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक बेटा, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।